समय की हेलो बात है। दोस्तों, आप लोग कैसे जो हैं? मैं उम्मीद है कि 15 आप साल लोग का अच्छे था होंगे। तो तो भाइयों, काम सीखने मेरे जा को रहा था। वीडियो बनाने में तो बहुत टाइम 4 लगता है, किलोमीटर बहुत दूर समय पे लगता मैं है, जा रहा मेहनत भी था। लगता है। तो सिवान की दोस्तों, तरफ लाइक पड़ता और था सब्सक्राइब शेयर चौराहा, जरूर तो वहीं करें। पे मैं काम भाई, सीख रहा इतना था। करने में कोई तो आपका एक ना ही दिन जेब से ऐसा पैसा हुआ जा रहा कि है, ना ही मुझे कोई नुकसान मालिक हो ने रहा है। बोला बस कि आज बटन गाड़ी बहुत दबाना है, ज़्यादा है लाइक और करना आज है और शेयर करना है, ओवरटाइम बेल लगा लो आइकन और दबा देना फिर है। चले बस जाना काम ख़त्म इतना ही करके। बस करना तो है मैं भी आपको। सोचा कि चलो कुछ तो कल आराम मिलेगा। तो मैं भी 11 बजे तक टाइम लगा लिया। तो मैं जब उधर से 11 बजे मैं निकला तो रास्ते में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि एक सफ़ेद लिबाज में एक लेडीज़ पड़ी थी रोड पे ही। तो मैं सोचा कि यार चलो उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो पूरा खून से लथपथ थी। मैं सोचा एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके बाद उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचा दूँगा। सरकारी सरकारी हॉस्पिटल तो खुला ही रहता है। तो मैं उसको उठाने गया तो उठ भी नहीं रही थी, और जब मैं जोर लगा के उठाया तो हवा में उड़ने लगी, तो अचानक से गायब हो गई। तो मैं सोचा यार चलो ये कोई आत्मा उत्मा होगी। तो मैं फिर बाइक स्टार्ट किया और चल दिया। तो जा रहा हूँ कुछ दूर तो मेरी बाइक ही अचानक रुक गई। जैसे लग रहा कोई पाछे से खींच रहा है हवा की तरह। तो मैं पाछे जब मुड़ कर देखा तो कोई कुछ नहीं था। तो मैं सोचा चलो मेरी वहम होगी, गाड़ी की स्पीड कम होगी। तो मैं फिर चल दिया, और रास्ता भी सुनसान, कोई आता जाता भी नहीं, 11 बज रहा था इसीलिए। तो मैं वहाँ से फिर चल दिया। तो आगे देख रहा हूँ कि वही चुड़ैल फिर सामने पड़ी हुई है लेडीज़। तो मैं घबरा गया पूरा बुरी तरीके से। तो मैं सोचने लगा कि यार इसको तो मैं वहाँ पर देखा, अचानक गायब हो गई, यहाँ फिर कैसे आ गई। तब जाके मैं सोचने लगा कि ये आत्मा है, ये मेरे को डरा रही है। तो मैं हाथ में लोहा लिया था। मैं सोचा कि ये लोहे से मेरे को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने वाली करने लगी। बोल रही है कि तेरे को आज मैं मार डालूँगा। मैं सोचा कि यार मैं क्या बिगाड़ा हूँ इसका, मेरे को मारेगी। तो मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन वो हवा में उड़ने लगी। फिर अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो गई। तब मैं पूरा बुरी तरीके से घबरा गया, मेरे रुआं रुआं एकदम खड़ा हो गया। तब जाके मैं गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया, पैदल ही दौड़ने लगा। तो रास्ते में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ जिधर जा रहा हूँ उधर वही बस नज़र आ रही है। तो किसी तरह मैं घर पे आया। रोटी खाया, उसके बाद सो गया, किसी से कुछ नहीं बताया। तो घर वाले पूछ रहे हैं क्यों इतना लेट हो गए, तो मैं बताया सारी बात कि मैं ओवर टाइम लगाया था इसीलिए। तो फिर कल सुबह मैं निकला, उसके बाद 9 बजे छुट्टी हुआ, 9 बजे छुट्टी होता है। तब जाकर मैं 9 बजे आया तो फिर देख रहा हूँ रास्ता पूरा सुनसान। तो फिर मुझे तो पता ही था कि यहाँ पे कुछ है, तो गाड़ी की स्पीड पूरा बढ़ा दिया। मैं चापो चाप में जा रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी कंट्रोल में मेरे बस में नहीं थी, इसीलिए गाड़ी अचानक से बंद हो गई। मैं फिर भी सोचने लगा कि गाड़ी क्यों बंद हो गई। अभी तो मैं सब सर्विसिंग किया हूँ और सब सही करके लाया हूँ, तो फिर भी गाड़ी बंद हो गई। तो मैं सोचा यार चलो इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगी, कल फिर से हम देख लेंगे। तो गाड़ी को धक्का मारते हुए कुछ दूर आया तो मैं देख रहा हूँ फिर वही चुड़ैल मेरे सामने खड़ी हुई है। पूरा लंबे लंबे बाल थे और सफ़ेद लिबाज में खड़ी थी। उसके बाद वो मेरे से बात करने लगी। तो मैं क्यों बोला कि यार परेशान कर रही हो मुझे जाने दो, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। मेरे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, रात को 12 बज गए हैं। तब वो बोली कि मेरे को आगे तक छोड़ दो। तो मैं सोचा यार ये तो आत्मा है, कहाँ से बैठेगी। मेरा तो पूरा बदन पूरा कांपने लगा। उसी तरह उसे देख के पूरा घिन आती थी, इसलिए और डर गया था। तो मैं सोचा चलो किसी तरह इसका पीछा छूटे। तो मैं बोला कि चलो बैठ जाओ। तो बैठी। मैं कुछ दूर गया तो पूछा कि कहाँ जाना है आपको। हाथ आगे तरफ से बढ़ाई तो कम से कम हाथ उसका 3 फीट का था। तो मैं देखा, पूरा चौंक गया।
तब मैं पाछे मुड़ के देखा तो गाड़ी पे है ही नहीं। तो मैं सोचा हाथ कहाँ से आ रहा है, तो और मेरा जी घबरा गया। तो मैं एक्सीलेटर चापने लगा कि गाड़ी और स्पीड में भागी, लेकिन गाड़ी अपने हिसाब से ही चल रही थी, उसके हिसाब से। तो जाके तब मैं सोचा कि चलो वो नहीं है, अब भाग लेते हैं। तब जाके किसी तरह भागते भागते मैं कुछ दूर जब गांव नज़दीक आया, तब वो मेरा पीछा छोड़ी। तब जाकर मैं घर आया। घर आने के बाद सारी बात सबको बताया। तब दूसरे दिन से मेरे साथ 2 बंदे और जाने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगला कहानी हम कल वीडियो में बताएंगे।